वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेज इन सेज रिबेट अंडर जीएसटी के बारे में जानेंगे। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक डेडिकेटेड जोन है जहां बिजनेसेस को सिंपल टैक्स और इजी लीगल कंप्लायंसेस का बेनिफिट मिलता है। किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या यूनिट को गुड्स एंड सर्विसेज की किसी भी सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन दो तरीकों से गुड्स एंड सर्विसेज की जीरो रेटेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कर सकता है। आईजीएसटी के पेमेंट के बिना बॉन्ड या एलयूटी के तहत सप्लाई और आईटीसी का क्रेडिट का क्लेम कर सकता है, या आईजीएसटी की पेमेंट पर सप्लाई और पेमेंट किए गए टैक्सेस का रिफंड क्लेम कर सकता है। चलिए अब सेज रिलेटेड सेटअप्स करते हैं। पहले हमें सेज को रिलेटेड रिक्वायर्ड इनवॉइस टाइप का सेटअप करना होगा। उसके लिए गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप में जाएं। यहाँ जीएसटी ऑटो सेटअप पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट सेल्स इनवॉइस सेटअप में जीएसटी टाइप में सेज को रिलेटेड जीएसटी टाइप सिलेक्ट करें, सेज और सेज रिबेट। फिनिश पर क्लिक करके सेटअप को सेव करें। आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी ऑटो सेटअप में सिलेक्शन के अनुसार सेज और सेज रिबेट के लिए इनवॉइस टाइप्स ऐड हो गई है। एक्सपोर्ट टाइप आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स जनरेट सेल्स इनवॉइस फॉर सेज। यहाँ पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करें, फिर यहाँ इनवॉइस टाइप में सेज सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी और रेट एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम अमाउंट की इफेक्ट सेल्स अकाउंट सेज में आई है। जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जीरो रेटेड माना जाएगा, तो इसीलिए बिल अमाउंट में किसी भी जीएसटी इफेक्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। एंट्री को सेव कर ले। इसका इफेक्ट हमें जीएसटीआर 3B में देखने को मिलेगा। यहाँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड में इसकी इफेक्ट देख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वाउचर अनुसार डिटेल्स भी मिल जाएगी। और यहाँ अकाउंट लेजर में अकाउंट्स में भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब सेल्स इनवॉइस ऐड करते हैं सेज रिबेट के लिए। इनवॉइस टाइप में सेज रिबेट सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी और रेट एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम अमाउंट की इफेक्ट सेल्स अकाउंट सेज रिबेट में आई है और आईजीएसटी की कैलकुलेशन आइटम अमाउंट पर की जाएगी। आईजीएसटी इफेक्ट की कैलकुलेशन बिल अमाउंट में नहीं की जाएगी। इसका इफेक्ट हमें जीएसटीआर 1 में देखने को मिलेगा। यहाँ पहली जो है सेज सप्लाईज विदाउट पेमेंट की एंट्री और दूसरी सेज सप्लाईज विथ पेमेंट यानी कि सेज रिबेट की एंट्री की इफेक्ट है। और यहाँ अकाउंट लेजर में सेज रिबेट के केस में हम जीएसटी, प्रोविजनल अकाउंट, इंटीग्रेटेड अकाउंट और अन्य अकाउंट्स में इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ये थी मिरेकल में सेज एंड सेज रिबेट की एंट्री। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।